शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को प्रतिवर्ष काशीपुर में निकाली जाने वाली उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध शोभा यात्राओं में शुमार मां मनसा देवी की विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा आज हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ निकाली गई। मां मनसा देवी की शोभा यात्रा के सफलतम 51 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अष्टमी तिथि को निकाली जाने वाली शोभा यात्रा से पहले सुबह से ही मां मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना और हवन पूजन आयोजित किया गया। दोपहर बाद मां मनसा देवी की प्रतिमा भाव ज्योत के साथ मां मनसा देवी की प्रतिमा डोले में विराजमान की गई, जिसके बाद शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। यह शोभा यात्रा शहर भर में विभिन्न मार्गों से होते हुए मां चामुंडा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कई किलोमीटर की परिक्रमा कर कल सुबह तड़के वापस मां मनसा देवी मंदिर में आकर समाप्त होगी। आपको बताते चलें कि बीते अनेक वर्षों से शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को काशीपुर में मां मनसा देवी की विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। वैसे तो इस शोभा यात्रा का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। उस वक्त मां की प्रतिमा शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को एक टोकरी में सिर पर रखकर और बाद में ठेले पर रखकर ले जाई जाती थी। धीरे धीरे यह स्वरूप समय के साथ आधुनिकता का रूप लेता गया और पिछले 50 वर्षों से शोभा यात्रा में स्वचालित झांकियों का बेड़े के साथ साल दर साल इस शोभा यात्रा का स्वरूप बढ़ता गया और इस शोभा यात्रा के नेतृत्वकर्ता रमेश चंद्र शर्मा उर्फ खट्टू मास्टर रहे। उनके निधन के बाद उनके पुत्र विकास शर्मा ने इस शोभा यात्रा की सफलता की कमान संभाली। पिछले 3 वर्ष पूर्व से कोरोना वैश्विक महामारी के चलते शोभा यात्रा का आयोजन सूक्ष्म तरीके से किया गया था। इस वर्ष शोभा यात्रा के 51 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। हवन पूजन के बाद मां की जोत बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों की थाप पर मां के जयकारों के साथ शुरू हुई। शोभा यात्रा मां मनसा देवी मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए चामुंडा मंदिर पहुंची, जहां से वापस मध्यरात्रि में वापस मां मनसा देवी मंदिर पहुंचकर समाप्त होगी। इस बार मां मनसा देवी विशाल शोभा यात्रा के स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा में पानीपत से आए पंचमुखी हनुमान की झांकी के अलावा मां काली के अखाड़े और स्थानीय दूर दराज से आए बैंड बाजों समेत एटा, चंदौसी, बहजोई, जागेश्वर, मेरठ, इटावा, मुरादाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, पानीपत, बनारस, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और हरिद्वार से मनमोहक झांकियां आकर्षण का मुख्य केंद्र रहीं। इसके अलावा आकर्षण केरल की नृत्य झांकी, एटा की झांकी और बाहुबली हनुमान, भगवान गणेश, माता काली, मां सरस्वती, शिव पार्वती नृत्य, राधा कृष्ण नृत्य, चंद्रयान 3, अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर, बाबा महाकाल की झांकी आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा से पहले मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष की भांति विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। दोपहर 1 बजे आरंभ शोभा यात्रा गंगे बाबा मंदिर चौक, किला तिराहा, पुरानी सब्जी मंडी, मुख्य बाजार, पार्क रोड और MP चौक होते हुए चीमा चौराहा पहुंचेगी। यहां से मां मनसा का डोला मां चामुंडा देवी मंदिर जाएगा, जबकि शेष झांकियां कटोरा ताल रोड और माता मंदिर रोड होते हुए सुबह तड़के वापस मां मनसा देवी मंदिर की ओर जाएंगी। चामुंडा मंदिर से मां मनसा का डोला पुनः शोभा यात्रा में शामिल होगा। तड़के मंदिर परिसर पहुंचने पर शोभा यात्रा का विधिवत समापन किया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय और आसपास के थाना क्षेत्र के अलावा भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। मां मनसा देवी की जो शोभा यात्रा है और क्या क्या खास है? मां मनसा देवी मैया की शोभा यात्रा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी निकल रही है। ये 51वीं वर्ष शोभा यात्रा है। इसमें हमने जो अयोध्या में अपना भव्य राम मंदिर बनना है, उसका एक छोटा सा स्वरूप बनवाया है। उसके साथ साथ एक चंद्रयान की झांकी है। उसके अलावा बाहुबली हनुमान जी और केरल के नृत्य वाली झांकी भी आई हुई है, जिससे भक्त उसे देख के बलीभूत होंगे। किस दिन ये शोभा यात्रा निकलती है शारदीय नवरात्र में और कितने दिन पहले से इसकी तैयारी की जाती है? मां मनसा मैया की शोभा यात्रा अष्टमी के दिन निकाली जाती है, शारदीय नवरात्रों के, और इसकी तैयारी कम से कम 4 महीने पहले से निकलनी शुरू हो जाती है।